आजकल जीरो ऑयल रेसिपी काफी ट्रेंडिंग में है, तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए। वैसे अगर आप सिर्फ ऑयल को टेस्ट करें तो उसमें कोई भी स्वाद नहीं होता। सारा स्वाद तो मसालों में, नमक में और जिसकी रेसिपी बना रहे हैं उसमें होती है। इसका मतलब बिना ऑयल के भी स्वादिष्ट खाना बन सकता है। तो मैं ये नहीं बोल रही कि ऑयल बिल्कुल भी ना यूज करें। लिमिटेड ऑयल में सेवन करना बहुत जरूरी है, ये हमारे स्किन के लिए काफी इम्पोर्टेंट होता है। तो आज की रेसिपी का मेन एम यही है कि बिना ऑयल के भी अगर खाना बन सकता है, कम से कम ऑयल में तो जरूर बन सकता है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं पनीर बटर मसाला। सॉरी, नो बटर, ओनली पनीर मसाला। तो सबसे पहले हमें लेना है पनीर। पनीर की क्वांटिटी मैंने 200 ग्राम तक लिया है। हम इसे अपने साइज के हिसाब से पीसेस में कट कर लेंगे और इसे गुनगुने पानी में थोड़ा नमक ऐड करके भिगो के रख देंगे। पनीर को आप हमेशा इसके नेचुरल फॉर्म में कंज्यूम करने की कोशिश करें, उसे ज्यादा फ्राई न करें। फ्राई करने से उसकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू काफी लो हो जाती है। पनीर को गर्म पानी में भिगो के रखने से ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाती है और ये हल्का सा नमक भी अब्सॉर्ब कर लेता है। तो हमने यहाँ पर पनीर को पानी में भिगो के रख दिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। फिर हम लेंगे 1 टेबलस्पून मगज के बीज और 1 टेबलस्पून कैश्यू। इसे गर्म पानी में एक बोल में भिगो के रख देंगे। हम इसका इस्तेमाल बाद में ग्रेवी बनाने के लिए करेंगे। पनीर मसाला ग्रेवी बनाने के लिए हम लेंगे 2 मीडियम साइज ऑनियन, 2 से 3 मीडियम साइज टोमेटो, 1 गार्लिक और अदरक का 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा। हमें इन्हें अच्छे से धो लेना है। अच्छे से धोने के बाद हमें इन्हें गैस पे रोस्ट करना है। वैसे तो हम इसे बॉयल या स्टीम भी कर सकते हैं, लेकिन रोस्ट इसमें एक स्मोकी फ्लेवर आ जाता है जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। हमें इसे बीच बीच में लो फ्लेम और फिर हाई फ्लेम करते हुए 5 से 7 मिनट तक अलटते पलटते हुए रोस्ट करना है। हमने ऑलमोस्ट 7 मिनट तक रोस्ट कर लिया है और इसके स्किन भी काफी हद तक ब्लैक हो चुका है। अब हम इस स्टेज पे उतार लेंगे और ठंडा कर लेंगे। अगर आपका अनियन या टमाटर अंदर तक नहीं पकता है तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसे आगे के स्टेप में ग्रेवी बनाते समय पका लेंगे। जब तक हमारा ऑनियन टमाटर वगैरह ठंडा होता है, हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले मगज और कैश्यू जो हमने स्टार्टिंग में भिगो के रखे थे, उसका एक स्मूथ सा बैटर प्रिपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं मिक्सर ग्राइंडर में चला के एक फाइन बैटर बना लूंगी। क्वांटिटी वाइज ये काफी कम थे, तो मैंने छोटी वाली ग्राइंडर का इस्तेमाल किया है। रोस्ट किए हुए इंग्रेडिएंट्स ठंडा हो चुका है। इसे एक बार हम पानी से अच्छे से धो करके पील कर लेंगे। तो हमने सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से पील कर लिए। अब हम ऑनियंस को बड़े बड़े पीसेस में कट करके इसे चॉप कर लेना है। चॉप करने के लिए आप कोई भी फूड प्रोसेसर जिसमें आपकी चॉपिंग अच्छे से होती हो या फिर कोई छोटा मोटा चॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये सब में से कुछ भी नहीं है तो आप हाथों से भी इसे फाइन चॉप कर सकते हैं। तो ये हमने ऑनियंस को चॉप कर लिया अच्छे से। बाकी के रोस्टेड इंग्रेडिएंट जैसे कि टमाटर, गार्लिक, जिंजर को मिक्सर में चला के एक बारीक पीस लेंगे और इसका स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। तो सारे मसालों का प्रिपरेशन हो चुका है। अब चलिए चलते हैं कुकिंग प्रोसेस की तरफ। एक गरम पैन में डालेंगे कुछ खड़े मसाले जैसे कि दालचीनी, लौंग, इलायची, तेज पत्ता और थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे और इन्हें थोड़ा सा भूनने के बाद फिर इसमें ऐड करेंगे चॉप किए हुए अनियन डाल के हमें इसे थोड़ा सा स्टर करना है और हमें फ्लेम लो टू मीडियम ही रखना और इसी फ्लेम पे प्याज को ट्रांसलूसेंट होने तक भूनना है। अनियन हमारा भून चुका है। इस स्टेज पे डालेंगे ग्राइंड किया हुआ टोमेटो, गार्लिक, जिंजर का प्यूरे और इसमें ऐड करेंगे कुछ सूखे मसाले जैसे कि हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर। इन सबको डाल के स्टर करते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर इस मसाले को हमें कम से कम 5 मिनट तक स्टर करते हुए पकाना है। मसाला भूनते समय आप फ्लेम मीडियम पे रख सकते हैं। 5 मिनट मसाला भूनने के बाद हम इसे ढक देंगे और फ्लेम लो कर देंगे। फिर लो ही फ्लेम पे हमें इसे ढक के बीच बीच में स्टर करते हुए कम से कम 10 मिनट तक पकाना है। इस 10 मिनट में हमारा मसाला अच्छे से पक जाएगा और कोई कच्चापन भी नहीं रहेगा और किसी भी तरह का स्मेल नहीं रहेगा। तो मसाला को पकाते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। इस स्टेज पे डालेंगे मगज कैश्यू का बैटर जो हमने स्टार्टिंग में प्रिपेयर किया था। डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए लो फ्लेम पे पकाना है। देखिए हमारा ग्रेवी का कलर कितना बढ़िया लग रहा है। बिल्कुल लग रहा है ना बाजार वाले पनीर बटर मसाला की जैसे।
तो हमारा बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है। इस स्टेज पे थोड़ा सा हम ऐड करेंगे किचन किंग मसाला। ये टोटली ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हो। 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यूसली चलाने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से जिस तरह का भी कंसिस्टेंसी रखना चाहते हो आप पानी ऐड करें। मैंने यहाँ तकरीबन 1 कप के करीब पानी डाला है। पानी मिक्स करके थोड़ा सा शिमर होने के लिए देंगे। फिर ऐड करेंगे पनीर क्यूब्स। थोड़ा हल्के हाथों से स्टर कर लेंगे और ढक के 1 मिनट तक शिमर होने देंगे। ग्रेवी हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और मसालों की जो फ्लेवर है पनीर ने भी अच्छे से इसे एब्जॉर्ब कर लिया है। लास्ट में ऐड करेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। इसे डालने से आपके पनीर बटर मसाले में 4 चांद लग जाएगी। गैस को कर देंगे बंद और 5 मिनट तक इसे ढक के रख देंगे ताकि कसूरी मेथी का एरोमा अच्छे से डेवलप हो जाए। तो हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल विदाउट ऑयल, विदाउट बटर, विदाउट मलाई पनीर मसाला बन के तैयार है। आप इसे राइस, चपाती, पूरी किसी के भी साथ आराम से खा सकते हैं। मैंने बच्चों की डिमांड पे पूरी बनाई थी, अदरवाइज मेरा चपाती कॉम्बो फेवरेट है। गार्निश करने के लिए थोड़ा सा घी आप डाल सकते हो, अदरवाइज ये टोटली ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हो। इसके बिना भी ये उतना ही टेस्टी लगेगा। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पनीर घिस के। मैंने 2 क्यूब्स पहले ही बचा के रख लिए थे। लास्ट में ऐड करेंगे कोरिएंडर लीव्स। और ये देखिए गार्निश करने के बाद ये कितना बढ़िया दिख रहा है, एकदम बाजार वाले पनीर बटर मसाला के जैसी। तो चलिए फटाफट से आप भी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप ग्रेवी किसके साथ खाना पसंद करते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन केयर, बाय बाय।